हाँ जी, वेलकम है जी आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन मंच शिक्षा हब पर। इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था एक सब्जेक्ट है जो अपना सीरीज़ चल रही है। उसके अंदर आज का अपना टॉपिक है वो है सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। आज हम इसके बारे में जानने क्योंकि जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसकी केंद्रीय समस्याएं कौन सी हैं। ठीक है, केंद्रीय सेंट्रल रूप से हमारे सामने कौन कौन सी समस्याएं खड़ी हो जाती है। आपको लास्ट वीडियो में मैंने ये बताया था कि हमारे 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। हमारी अर्थव्यवस्था में 3 इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम हैं। कौन कौन सी बताई थी मैंने आपको? पहली तो मैंने आपको बताई थी कि क्या है, स्कैरसिटी है। स्कैरसिटी क्या होता है कि स्रोतों की क्या है, कमी है। ठीक है। दूसरी मैंने आपको क्या बताई थी कि जो हमारी इच्छाएं हैं वो क्या है, अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड वॉन्ट्स हैं अपनी। ठीक है। तीसरी मैंने आपको क्या बताई थी कि जो स्रोत हैं उनके क्या है, अल्टरनेटिव यूजेस हैं। अल्टरनेटिव यूजेस का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है कि उस स्रोत को हम एक से ज़्यादा रूप में उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये थी अपनी, ये तीनों जो अपनी ये प्रॉब्लम्स थी ना, ये वाली स्कैरसिटी, अनलिमिटेड और अल्टरनेटिव। ठीक है, ये तीनों अपनी थी कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उपभोक्ता के लगभग। ठीक है, तो इनको ना अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप लास्ट वीडियो को जरूर देखें, उसमें आपको समझ आ जाएगा, जिसके अंदर हमने इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में जाना था। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको जस्ट थोड़ा सा रिव्यू सा दिया है कि आप कंफ्यूज ना होएं कि पहले लास्ट वीडियो में तो आपने बता दिया कि स्कैरसिटी हमारी प्रॉब्लम है, अनलिमिटेड है, वॉन्ट्स वो है दिक्कत, अल्टरनेटिव है। ठीक है, वो भी है, वो तीनों भी मेन जड़ें हैं हमारी इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था में परेशानी पैदा करने वाली। लेकिन जो आज की है ना, ये है लगभग आप ये लगा लो कि प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उत्पादन के पॉइंट ऑफ व्यू से है ये जो 3 समस्याएं हमारे सामने खड़ी होती है। ठीक है, तो उन तीनों की क्लैरिटी के लिए आप लास्ट वीडियो को जरूर देखना, आपको क्लियर हो जाएंगी। और आज आगे की जो आज का टॉपिक है वो मैं अभी आपको स्टार्ट करवाती हूँ कि जो था हमारा सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। ठीक है, सबसे पहले हमारे सामने कौन सी समस्या खड़ी हो जाती है जब हम कोई भी प्रोडक्शन या कोई भी उत्पादन संबंधी विचार सोचते हैं ना, तो कौन कौन सी चीज़ें सामने आती है। सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि ऐसी क्या चीज़ प्रोड्यूस की जाए, किस चीज़ का उत्पादन किया जाए। ठीक है जी, हमने सोच लिया कि चलो हमने ये चीज़ बनानी है। मान लो हमने सोच लिया हमने जूते बनाने हैं। ठीक है, एडिडास के जूते बनाने हैं, ये सोच लिया, क्या का जवाब मिल गया हमें। इसके अंदर 2 जवाब चाहिए होते हैं हमने भी, हमें क्या बनाना है और दूसरा हमें कितना बनाना है। व्हाट टू प्रोड्यूस में 2 ही, इन दोनों सवालों के जब हमें जवाब मिल गए हम अपना काम आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने सोच लिया कि हमने जूते बनाने हैं, दूसरे जूते बनाना सोच लिया, दूसरे हमारे आगे एक प्रॉब्लम और आ जाती है जी, वो आ जाती है कि अब वो कितना बनाएं, कितना क्यों बनाएं, ये क्यों सोचना पड़ता है। क्योंकि आपको पता है अगर हमने ज़्यादा मात्रा में चीज़ बना ली तो वो बिकेगी नहीं तो नुकसान हो सकता है। अगर कम मात्रा में बनाई तो लोगों की क्या होगी, मांग ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगी, तो हम नुकसान में जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हमें फ़ैसला लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है, उत्तम फैसला लेना बहुत हो जाता है, ऑप्टिमम डिसीजन लेना पड़ता है हमें, ताकि हम क्या है, सेफ रहें, प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करें अपना। ठीक है, इसमें 2 सवाल हो जाते हैं। दूसरी अपनी जो केंद्रीय समस्या वो कौन सी है, हाउ टू प्रोड्यूस। अब ये तो हमने सोच लिया कि हमने क्या बनाना है। ठीक है, तो लेकिन हाउ टू प्रोड्यूस, इसमें 2 कौन से सवाल आ जाते हैं, कैसे बनाएं और कौन सी तकनीक का उपयोग करें। ठीक है, कैसे बनाएं या फिर कौन सी तकनीक का प्रयोग करें, ये सवाल पैदा हो जाता है हमारे सामने कि बनाने का तो सोच लिया क्या बनाना है, फिर उसको बनाना कैसे है, किस किस चीज़ की हमें ज़रूरत है और कौन सी चीज़ से हमें ज़्यादा फ़ायदा है, जिस चीज़ से हम क्या कर सकते हैं, जो हमने सोची है, जूते बनाने की सोची है, वो हम जो हमारा टारगेट है उसको पूरा कर लेंगे। ठीक है, ये दूसरी समस्या होगी। तीसरी समस्या हमारे यहाँ पर कौन सी होगी, फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, अब फॉर होम टू प्रोड्यूस यहाँ पर क्या चीज़ है, फॉर होम टू प्रोड्यूस है कि हमने किसके लिए बनाना है। ठीक है, किसके लिए बनाना है, किसके लिए बनाना है। उपभोक्ता हमारे अलग अलग प्रकार के उपभोक्ता होते हैं, आपको भी पता होगा, बूढ़े भी उपभोक्ता हैं, जो जवान है वो भी उपभोक्ता हैं, बच्चे हैं वो भी उपभोक्ता हैं। ठीक है, अब उन सभी की क्या है, अलग अलग ज़रूरतें हैं। बुढ़े को अलग, जो एक बुजुर्ग इंसान है उसको क्या चाहिए, एक अलग तरीके की चीज़ ज़रूरी है। ठीक है, जो जवान है उसको एक अलग तरीके की चीज़ की ज़रूरत होती है, जो एक बच्चा है उसके लिए टॉयज़ होते हैं। ठीक है, उसके लिए तो खिलौने मायने रखते हैं। तो ये चीज़ सोची जाती है कि क्या बनाएं, किसके लिए बनाएं, हमारा टारगेट किस मार्केट को रखें। ठीक है, तो ये 3 हमारी जो केंद्रीय समस्याएं हैं जो हम उत्पादन करते समय सामना करते हैं। ठीक है, तो आगे इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। लेट्स देखते हैं आगे
ठीक है। फर्स्ट आ जाता है हमारे पास व्हाट टू प्रोड्यूस, कि हमें क्या बनाना है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये समस्या हो जाती है कि हमें चुनाव करना पड़ता है कि हमें क्या बनाना है। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइस ऑफ द गुड टू बी प्रोड्यूस्ड एंड इकोनॉमी। गुड का मतलब यहाँ पर है वस्तु। हमारे सामने ये प्रॉब्लम आती है कि हमने चॉइस करनी पड़ती है कि कौन सी वस्तु है जो इस इकोनॉमी में बनाई जानी चाहिए, इस अर्थव्यवस्था में बनाई जानी चाहिए। हमें ये चुनाव करना पड़ता है इस समस्या में। ठीक है, अब कैसे? अब 3 तरह की गुड्स लगा लो आप अपनी। 3 तरह की वस्तु होती है। एक होती है अपनी कैपिटल गुड्स, एक होती है कंज्यूमर, और एक होती है वार टाइम की गुड्स। कैपिटल गुड्स कौन सी होती है? जो होती है पूंजी से, पूंजीवाद से रिलेटेड होती है, जैसे कि मशीनरी, ट्रैक्टर। ये होती है पूंजी, ये इसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट होती है, अपनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर कर हम क्या करते हैं, मशीनरी बनाते हैं, ट्रैक्टर वगैरह बनाते हैं, फिर आगे जाके ये बिकती हैं, आगे जाके फैक्ट्रियों वगैरह में काम करती हैं, वहाँ पर जाकर कैपिटल का रूप में काम करती हैं। तो ये हमारी क्या होगी? कैपिटल गुड्स होगी। ठीक है, जो आगे जाकर प्रोडक्शन में, उत्पादन में मदद करती हैं, वो होती हैं अपनी कैपिटल गुड्स। और दूसरे नंबर वाली आ जाती है अपनी कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स कौन सी होती है कि जो एक उपभोक्ता उपयोग करता है, जैसे कि टूथपेस्ट, कॉम्ब। हम नॉर्मल, हम कोई प्रोड्यूसर नहीं है, हमें कोई मशीन की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारी जर्नल लाइफ में हमें किसकी जरूरत पड़ती है? साबुन की पड़ती है, टूथपेस्ट की पड़ती है, कंघे की पड़ती है, कपड़े की पड़ती है। तो वो सारी क्या होगी? कंज्यूमर गुड्स होगी, जो एक उपभोक्ता उपभोग करता है जिसका। तीसरी आ जाती है अपनी वार टाइम की गुड्स। वार टाइम की गुड्स मतलब जो जंग के समय हमें चाहिए होती है। ठीक है, तो कौन कौन सी होती है? गन बनाना, ठीक है, बंदूक बनाना, बॉम्ब वगैरह बनाना। तो यहाँ पर ये विचार करना पड़ता है कि हम कैपिटल गुड्स बनाएं, ठीक है, कंज्यूमर गुड्स बनाएं, या वार टाइम की गुड्स बनाएं, जंग के टाइम पे यूज़ होने वाली वस्तुएं का उत्पादन करें। ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस में हमें ये सोचना पड़ता है। हमें ये डिसाइड कर लिया कि हमने कौन सी बनानी है, फिर उसके बाद ही एक नई समस्या खड़ी हो गई कि अगर हमने कैपिटल गुड्स बनानी है तो वो कितनी बनानी है। हाउ मच, मच हो गया मतलब क्वांटिटी, कि हमें वो चीज़ कितनी बनानी है। ठीक है, कितनी बनानी है। ठीक है, अगर हमने कंज्यूमर गुड्स सोच लिया बनानी है, तो हमने कितनी टूथपेस्ट बनानी है, कितनी अपनी कॉम्ब बनानी है, कितनी कंघियाँ बनानी है। ठीक है, तो ये हमें क्वांटिटी भी सोचनी पड़ती है। क्यों क्वांटिटी सोचनी पड़ती है? क्योंकि क्वांटिटी हमें इसलिए सोचनी पड़ती है कि जब हम बड़े लेवल पर वस्तुओं का उत्पादन करते हैं तो क्या हो जाता है कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है। अगर हमने मांग से ज़्यादा चीज़ों को बना लिया तो क्या होगा? मांग से ज़्यादा चीज़ें बनाने की वजह से हमें क्या करना पड़ सकता है? वो चीज़ें बिकेंगी नहीं, तो उनकी जो लागत मूल्य होगा वो हमारे पल्ले लग जाएगा, है ना। ठीक है, क्योंकि हमें वो बिकी नहीं, वो पड़ी रहेगी, फालतू में वेस्ट पड़ी रही, तो उससे हमें नुकसान है। दूसरा, अगर हम जितनी मांग है उससे कम बढ़ाएंगे तो भी हम क्या कर सकते हैं? उतना प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे, उतना लाभ नहीं कमा पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें मांग पर पूरी करने पर हम जितना जो कमा सकते थे, लाभ कमा सकते थे, वो रह जाएगा। ठीक है, सो ये चीज़ हो जाती है कि हमें क्वांटिटी भी देखनी पड़ती है कि हमने कितनी बनानी है, ताकि जो हमारी इकोनॉमी है, हमारी अर्थव्यवस्था है, उसमें सभी लोगों की मांग पूरी हो जाए, सभी लोग क्या हो जाए? संतुष्ट हो जाए, सभी लोग सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं अगली समस्या कौन सी है अपनी, हाउ टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस तो सोच लिया हमने क्या बनाना है, अब हमने देखना है कि हाउ टू प्रोड्यूस, कि वो कैसे उत्पादन करना है, वो कैसे बनाना है। It refers to the problem of choice related to production technology। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का, टेक्नोलॉजी होगी यहाँ पर तकनीक। ये वो प्रॉब्लम है जिसके अंदर हमें ये चुनाव करना पड़ता है कि हम कौन सी उत्पादन की, कौन सी प्रोडक्शन हो गया, उत्पादन की कौन सी तकनीक का प्रयोग करेंगे। अब तकनीक की कौन सी होती है, आपको 2 बता देती हूँ। एक होती है लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी और दूसरी होती है केबल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी होती है श्रम घनिष्ठ तकनीक। ठीक है, श्रम घनिष्ठ तकनीक। और कैपिटल इंटेंसिव होती है गहन पूंजी या पूंजी प्रधान तकनीक। ठीक है, अब ये 2 टेक्निक्स को आपको समझाते हैं। लेबर इंटेंसिव टेक्निक होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो मैन पावर है, जो मनुष्य की पावर है, लेबर का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। ठीक है, लेबर का प्रयोग करके उस चीज़ का उत्पादन ज़्यादा करते हैं। और जो कैपिटल इंटेंसिव क्या होगी, उसके अंदर हम क्या करते हैं,
बड़ी बड़ी मशीनों का या फिर ज़्यादा पैसा लगाकर हम उस चीज़ का उत्पादन करते हैं। ठीक है, ये दो तकनीकें होती है। ठीक है, अब आपको पता है कि आगे क्या है, टेक्नोलॉजी का टाइम आ रहा है। आगे आगे जाकर जो श्रमिक लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, पीछे छूट रहे हैं, मशीनें हमारी आगे आ रही हैं। तो वो कौन सी चीज़ें आ रही हैं, कैपिटल इंटेंसिव बन रहा है सब कुछ। आज के टाइम पे फैक्ट्रियां हैं, मशीनें लगी हुई हैं उनके अंदर बड़ी बड़ी, तो वो क्या कर रहे हैं, वो लोगों का, वर्कमैन को छोड़कर वो मशीनों पर ज़्यादा चीज़ें, मशीनों से ज़्यादा चीज़ों का उत्पादन कर रहे हैं। मशीनों से ज़्यादा चीज़ों का उत्पादन करने से क्या फ़ायदा हो जाता है, एक तो वो क्या है, लागत कम लगती है। ठीक है, आपने देखा ही होगा कि जो हाथ से चीज़ें बनाई गई होती है, अब बुनाई वाली चीज़ें ले लो, हाथ से चीज़ बनाई है वो आपको महंगी होगी, लेकिन जो चाइनीज़, जापान साइड या फिर इंडिया में लगा लो, मशीन से चीज़ बनी है ना, वो सस्ती होएगी। ठीक है, क्यों सस्ती होएगी, क्योंकि वो मशीन से बनी है, उस पर लागत कम लगती है। तो हम अब कोई प्रोड्यूसर है, कोई उत्पादक है, वो क्या करेगा, वो वही चीज़ को अपनाएगा ना जिसमें उसको फ़ायदा, जिसमें उसकी लागत कम लगे लेकिन उसको क्या है, कमाई उसकी ज़्यादा हो जाए। ठीक है, ये क्या है, उत्पादक ये सारी चीज़ों का ध्यान देता है कि उसको क्या है, लेबर श्रम घनिष्ठ तकनीक का प्रयोग करना चाहिए या फिर उसको पूंजी प्रधान तकनीक का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अब ये लगा लो एग्रीकल्चर सेक्टर है। ठीक है, कृषि विभाग है, कृषि सेक्टर है अपना। ठीक है, कृषि सेक्टर में क्या है, हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा काम मशीनों से नहीं करवा सकते ना, हमें क्या है, लेबर की ज़रूरत होती है। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, श्रम घनिष्ठ तकनीक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन वहीं अगर आप लगा लो जूते बनाने की फैक्ट्री है, जूते बनाने की फैक्ट्री में क्या कर सकते हैं, हम मशीनों का ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं। जो वर्कर होंगे वो क्या करेंगे, हद से हद मशीनों को चला देंगे, बंद कर देंगे। ठीक है, उनके स्टेप्स में थोड़ा थोड़ा आगे भागीदार हो जाएंगे, लेकिन ज़्यादा काम किस पर होगा, मशीन पर होगा ना। ठीक है, तो यही चीज़ है कि हम जो उत्पादक है ना, ये चीज़ सोचने के बाद कि उसने क्या बनाना है, तो वो ये सोचता है कि वो कैसे बनाएगा, कि उसको लेबर का प्रयोग करके फ़ायदा है या उसको पूंजी प्रधान टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके उसको फ़ायदा है। लेकिन जिस साइड उसको फ़ायदा लगेगा वो वही तरीका अपनाएगा। ठीक है, आपको समझ आ गया होगी ये चीज़। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी क्या होता है और कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी क्या होती है। लेबर इंटेंसिव में तो आपको क्या लगता है, कौन कौन आ जाएगा, वर्कर आ जाएंगे। ठीक है, स्टाफ मेंबर आ जाएगा, हद से हद मैनेजर, एंटरप्रेन्योरशिप आ जाएगा। ठीक है, कैपिटल इंटेंसिव में क्या आ जाएगा, कैपिटल इंटेंसिव में हमारे क्या आ जाएगी, मनी का ज़्यादा उपयोग करके, मशीनों का ज़्यादा उपयोग करके। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का ज़्यादा उपयोग करके। ठीक है, कैपिटल इंटेंसिव में वो चीज़ें हैं जिनकी पैसा भी क्या है, कैपिटल ही है ना अपनी, पैसा भी क्या है, पूंजी ही है हमारी। तो उसके अंदर क्या है, इस टेक्नोलॉजी में हम पैसे को भी इंक्लूड करेंगे, हम पैसा ज़्यादा लगाकर पैसे वाली टेक्नोलॉजी यूज़ कर हम क्या कर सकते हैं, चीज़ का उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं अपन, फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब हमारा मेन क्वेश्चन आ जाता है कि हमने किसके लिए उत्पादन करना है, फॉर होम टू प्रोड्यूस किसके लिए करना है। इट रेफर्स टू दैट प्रॉब्लम विद द चॉइस बिटवीन सोशल इक्वालिटी एंड जीडीपी ग्रोथ। अब यहाँ पर आपके दो नई टर्म आ जाती है, सोशल इक्वालिटी और जीडीपी ग्रोथ। सोशल इक्वालिटी का मतलब होता है सामाजिक समानता। ठीक है, और दूसरा है जीडीपी ग्रोथ होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर सकल घरेलू उत्पाद, हिंदी में इसको बोलते हैं हम सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, आप ये लगा लो कि जो हमारी इकोनॉमिक्स है ना, पूरी अर्थव्यवस्था है, वो हम जीडीपी के थ्रू ही मापते हैं, जीडीपी के ही द्वारा ही मापते हैं। अगर हमारा जीडीपी हाई है, अच्छा है ना, तो हम ये माना जाता है कि हमारे देश की क्या है, इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था क्या है, अच्छी है। अगर हमारा जीडीपी कम है तो हम ये मानते हैं कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो क्या है, कम है। ठीक है, अब आपको क्या होगा, फॉर होम टू प्रोड्यूस में आपको ये चीज़ का चुनाव करना ही पड़ेगा कि आपको सामाजिक समानता को महत्व देना है या सकल घरेलू उत्पाद को महत्व देना है। ठीक है, क्यों, आपको मैं बता देती हूँ कैसे। अगर आप सोशल इक्वालिटी होता है समान रखना, गरीब को भी और अमीर को क्या रखना, समान रखना। ठीक है, उतनी ही महत्वता गरीब को देनी, उतनी ही अमीर को देनी। ठीक है, अब देखो, अगर आप क्या करते हो, सोशल इक्वालिटी सामाजिक समानता को ध्यान में रखते हुए गरीब लोगों के लिए चीज़ बनाते हो, तो उससे क्या होगा, उससे हमारी जो सोशल इक्वालिटी होगी वो तो बढ़ेगी, लेकिन
चीज़ें सस्ती बनेगी, प्रोडक्शन कम होगा, लेकिन उससे हमारा जीडीपी तो नहीं बढ़ेगा ना, ग्रॉस डोमेस्टिक सकल घरेलू उत्पाद तो नहीं बढ़ेगा, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर आप क्या करते हो, रिच लोगों के लिए चीज़ें बनाते हो, तो उससे क्या होगा, गरीब लोग तो धरे के धरे रह जाएंगे, उनके लिए तो चीज़ बनी नहीं, किसके लिए बनी, अमीर लोगों के लिए बनी, तो उससे हमारा जीडीपी क्या होगा, वो होगा बढ़ेगा, लेकिन जो हमारी सोशल इक्वालिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। जब आपने गरीब के लिए बनाई तो सोशल इक्वालिटी बढ़ गई, लेकिन जीडीपी हमारा कम हो गया, लेकिन जब आपने अमीर के लिए बनाई तो सोशल इक्वालिटी हमारी कम होगी और जीडीपी हमारा बढ़ गया। तो ये आपको सोचना बहुत पड़ता है कि आपको गरीब के लिए चीज़ बनानी है, अमीर के लिए चीज़ बनानी है, ठीक है। आपको किस मार्केट को टारगेट करना है, गरीब वाले को करना है या अमीर वाले को करना है। अगर गरीब वाले में कर रहे हो तो उसमें आपको कौन से, फीमेल को करना है या मेल को करना है, पुरुष मार्केट को टारगेट करना है या फीमेल मार्केट को करना है, पुरुष के लिए चीज़ें बनानी है या फीमेल के लिए बनानी है, बच्चे के लिए बनानी है या बूढ़े के लिए बनानी है। अगर आप रिच मार्केट में जा रहे हो, रिच लोगों के लिए बना रहे हो, तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपको फ़ोन बनाना है, आईफोन बनाना है, या आपको ऑडी कार बनानी है, या आपको स्कॉर्पियो बनानी है। उसके अंदर भी अलग अलग मार्केट है ना, फ़ोन का मार्केट है, ठीक है, कार का मार्केट है, उसमें भी आपको सोचना पड़ता है, चॉइस करनी पड़ती है ना, ठीक है। सो यही चीज़ हमें फैसला करने में दिक्कत आ जाती है कि हम किसके लिए बनाएं, ठीक है। क्योंकि जीडीपी ग्रोथ हमारी अच्छी होगी तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था अच्छी मानी जाएगी, ठीक है। अच्छी मानी जाएगी तो जीडीपी ग्रोथ कैसे बढ़ सकती है, ठीक है। उसमें क्या, हम क्या है, अमीर लोगों के लिए सोचते जाएं, वो हमसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ले, हम ज़्यादा महंगी से महंगी चीज़ बनाते जाएं, वो हम उनसे पैसा लेते जाएं, ठीक है। महंगे से महंगा, अब आईफोन है, आईफोन कौन खरीद सकता है, अमीर लोग ही खरीद सकते हैं ना। तो जो लोग ओनली जीडीपी ग्रोथ के बारे में सोचते हैं, या फिर आप लगा लो कि जो अपने मतलब प्रॉफिट के बारे में ज़्यादा सोचते हैं ना, वो सीधा सीधा किसको टारगेट करते हैं, किसको टारगेट करते हैं, अमीर लोगों को टारगेट करते हैं। कैसे, अब आईफोन है, आईफोन के अंदर क्या है, कैमरा अच्छा होता है, लेकिन आईफोन के अंदर दूसरे ऐप्स वगैरह बहुत कम चलते हैं, लेकिन फिर भी जो अमीर लोग हैं ना, अपना अपना अमीरपुना दिखाने के लिए क्या करते हैं, आईफोन को ख़रीदते हैं। तो जो आईफोन बनाने वाली कंपनियां हैं वो क्या करती है, एप्पल वाली कंपनी है, एप्पल का ही आईफोन है, तो एप्पल कंपनी है वो क्या करती है, आईफोन ही बनाती है, उसको कोई मतलब नहीं है कि आईफोन गरीब बंदा खरीद पा रहा है या नहीं खरीद पा रहा, ठीक है। तो उसको क्या है, अमीर लोग नहीं खरीदा, गरीब के लिए तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो सोशल इक्वालिटी तो हुई नहीं, सामाजिक समानता तो हुई नहीं ना, ठीक है। तो ये दो मेन दिक्कतें आ जाती है फॉर होम टू प्रोड्यूस में जो हम सोचते हैं, ठीक है। इसमें हम यही सोचते हैं कि हमने किस मार्केट को टारगेट करना है चीज़ बनाने के लिए, कि हम कौन सी मार्केट को टारगेट कर कर चीज़ बनाएं, गरीब मार्केट या अमीर मार्केट, उसके अंदर भी मैंने आपको अलग अलग बता दी, ठीक है। हम सामाजिक समानता को ज़्यादा ध्यान दें या फिर जीडीपी ग्रोथ को ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है। तो लगभग इसमें ना बैलेंस रहे तो हमारा क्या रहेगा, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को हम अच्छा मानेंगे कि हम सामाजिक समानता को भी रखें और जीडीपी ग्रोथ को भी बढ़ाएं, ठीक है। दोनों का बैलेंस बना के चले ना, तो अर्थव्यवस्था हमारी क्या होगी, अच्छी चलेगी, ठीक है। तो ये अपनी 3 प्रॉब्लम्स थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन करना है, 2 टेक्निक मैंने आपको बताई है। फॉर होम टू प्रोड्यूस में मैंने आपको बताया कि हम किसके लिए बनाएं, ठीक है, किस चीज़ को महत्व दें, सोशल इक्वालिटी को महत्व दें या जीडीपी ग्रोथ को महत्व दें, ये फैसला करना पड़ जाता है, ये चुनाव करना पड़ जाता है हमें, ठीक है। उसके बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक मैंने आपको एक और बताया था, वो था हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, आगे जो अपनी पीपीसी आएगी ना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आएगी, उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का बहुत अच्छा टॉपिक है। तो एक बार मैं ना थोड़े से बेसिक से लेवल पर आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझा देती हूँ क्या होता है। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको पीपीसी कर्व, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, ठीक है, और हमारे जो ये दिक्कतें हैं फॉर होम टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, ये सारी क्या है पीपीसी कर्व के मेथड से आपको बताऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो को भी आप ज़रूर देखना, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का थोड़ा सा बेस मैं आपको आज बता देती हूँ क्या होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारी होती है अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी से ही आपको पता लग रहा है कि क्या होगा, अवसर होगा, ठीक है। इसमें क्या है, कॉस्ट ऑफ सेक्रीफाइसिंग सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव, ठीक है। सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि आपने क्या है, दूसरा अच्छा ऑप्शन था अपने आपके पास, लेकिन उसको छोड़कर आपने पहले वाला ऑप्शन चूज़ किया है, तो आपने उसका क्या है, अपॉर्चुनिटी गवाई है, तो वो क्या होगा, बलिदान दिया उस अपॉर्चुनिटी का, तो वो आपकी क्या होगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। इसके अंदर क्या होगा, आप लगा लो आपके पास 3 ऑप्शन है, ठीक है, आपके पास 3 ऑप्शन है, एक
1 2 3 3 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। 1 2 3 ऑप्शन है आपके पास, उसमें से तीसरा ऑप्शन आपको बहुत अच्छा लगा, आपने उसको चूज़ कर लिया, ठीक है। तो आपने इन दोनों ऑप्शन को छोड़ा, तो ये 2 ऑप्शन क्या हैं आपके लिए, क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इस तीसरे ऑप्शन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये 2 ऑप्शन है। कैसे, अब थोड़ा सा मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि आप लगा लो, आपके पास क्या है, आपको 3 काम मिल रहे हैं। एक आपको मिल रही है 70,000 वाला काम मिल रहा है, ठीक है, जिसमें आपको 70,000 मिलेंगे। आप गुड़गांव लग जाओ, आपको 70,000 मिलेंगे। दूसरा काम आपको मिल रहा है, आपको अपने ही शहर में मिल रहा है कि आपको क्या है 50,000 मिलेंगे, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। तीसरा आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि आप क्या करो, घर में अपनी खेती बाड़ी संभालो, आपको कितने पैसे मिल जाएंगे, आपको 40,000 के आसपास मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपको क्या लगा कि यार 70,000 में ज़्यादा फ़ायदा है मुझे, तो आप क्या करोगे, हाँ हमेशा अपना फ़ायदा ही देखोगे ना। तो आपने कौन से ऑप्शन को चूज़ कर लिया, 70,000 वाले ऑप्शन को चूज़ कर लिया। लेकिन 70,000 ऑप्शन के पीछे आपने कौन सा ऑप्शन या कौन सा अवसर गवा दिया, ये 50,000 वाला अवसर आपने गवा दिया। तो ये आपकी क्या होगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करने पर दूसरा बचा बेस्ट ऑप्शन उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। 3 ऑप्शन में से आपने एक ऑप्शन को चूज़ किया, तो दूसरा बेस्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा था, अभी पड़ा था ना 40 से पहले आपके पास 50 पड़ा था, उसको छोड़ा, तो वो आपकी क्या होगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। तो यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है कि आपने एक चीज़ का लिया है, तो उस चीज़ के लेने के बदले आपको दूसरी चीज़ का कितना बलिदान करना पड़ा, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। मान लो आपके पास ऑप्शन था कि आप क्या है 4 सेब भी ले सकते हो, थोड़ा सा उसमें समझा, आपके पास ऑप्शन था कि आप 4 सेब ले सकते हो और 3 संतरे ले सकते हो, ठीक है। तो आपको ये बोला गया कि आपने अगर सेब ज़्यादा लेने हैं ना, तो आपको संतरे कम करने पड़ेंगे। तो आपने बोला ठीक है मैं 5 सेब ले लूँगा, लेकिन संतरे में चल मुझे 2 ही चल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, बलिदान दिया है ना एक संतरे का, ठीक है, एक संतरे का मैंने ऑरेंज का बलिदान दिया, तो ये क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है इसकी, ठीक है। आगे समझ, ये आपने पहले 4 ले रहे थे और 3 ये ले रहे थे, लेकिन आपने क्या करा, आपने एक सेब बढ़ा दिया, 4 से 5 पर आ गए, तो आपको क्या करना पड़ा, एक संतरा कम करना पड़ा। तो सेब के बदले आपने संतरे का बलिदान दिया, तो वो क्या है, उसकी सेब की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, एक संतरा। तो यहाँ पर क्या हो गया कि आपने जो ऑप्शन चूज़ किया उसके बदले आपने दूसरी चीज़ का बलिदान दिया, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ को आपको कितना बलिदान देना पड़ा, वो आपकी है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये आज मैंने ना आपको थोड़ा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को बेसिक से लेवल पर समझाया है। कल मैं आपको पीपीसी कर्व पर भी बताऊंगी कि हम पीपीसी कर्व पर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम कैसे समझ सकते हैं, मतलब क्वांटिटी रूप में कैसे समझ सकते हैं, तो आपको उससे अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार इस वीडियो को अच्छे से देख लेना, समझ लेना, बेसिक से कंसेप्ट मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है। लास्ट की वीडियोस में भी मैंने अच्छे टॉपिक्स क्लियर करे हैं, आगे अपना जो कंटेंट है वो अच्छा ही मिलेगा आपको, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। इसको अच्छे से करना, लास्ट वीडियोस को भी देखना, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर देना, सब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, ठीक है। और अगर आपको क्या चाहिए, इसकी पीपीटी चाहिए, तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ पर आप जाकर वहाँ पर चैनल को ज्वाइन कर लो और आपको पीपीटी मिल जाएगी इसकी बने बनाई नोट्स की, ठीक है। होप तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।